आज है 27 जून 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 40 जिलों में बनेंगे 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्र। योगी सरकार ने डीएम से मांगा प्रस्ताव। स्वास्थ्य सेवाओं को गांव देहात तक पहुंचाने के लिए बरेली समेत 40 जिलों में 5000 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। शासन ने इसके लिए इन जिलों के जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र भेजा है। उनसे स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए प्रस्ताव मांगा। जगह तय होने के बाद जल्दी स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चुनाव आचार संहिता हटने के बाद अब नए कार्य तेजी से शुरू करने की कवायद हो रही है। इन 38,000 वंचित छात्र छात्राओं को मिलेगी छात्रवृत्ति। पोर्टल फिर खोलने की अनुमति। पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित कक्षा 10 से ऊपर के आवेदक छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलने का रास्ता साफ हो गया। इनमें सामान्य वर्ग के करीबी की रेखा से नीचे के परिवार, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राएं शामिल हैं। इन छात्रों के लिए एक बार फिर से पोर्टल खोलने की अनुमति मिल गई है। प्राइमरी स्कूल्स में 1 जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। आएगा डीबीटी का पैसा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूल गर्मी की छुट्टियों के बाद खोलने की तैयारी है। 28 जून से बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। पहले दावा था कि स्कूल खुलने से पहले डीबीटी राशि बच्चों के खाते में पहुंच जाएगी। हालांकि फिर इसकी अनुमानित तिथि खिसककर जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंची, मगर अब लगता है कि ये तिथि अभी और आगे जाएगी। कारण होंगे लगभग 7,000 बच्चे जिनका आधार बनवाने और वेरिफिकेशन का काम अटका हुआ है। 6 से 8 घंटे में पहुंचेंगे मेरठ से प्रयागराज। कुंभ से पहले तैयार हो जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे। प्रयागराज में महाकुंभ के मद्देनजर गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य में तेजी आ गई है। यूपीडा के अधिकारियों के मुताबिक इस साल दिसंबर तक इस एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू हो जाएगा। औद्योगिक मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के दिशा निर्देशन में अधिकारी लगातार स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्य की प्रगति पर नजर रखे हैं। विभागीय मंत्री नंदी का कहना है कि लोगों की सुविधा के लिए इसे दिल्ली से आ रही यमुना एक्सप्रेस वे के साथ ही पूर्वांचल और आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाएगा। प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे में शुमार गंगा एक्सप्रेस वे के बनने से यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। 2 दिन में महंगाई बसेस के संचालन का प्लान। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से अक्टूबर से 24 इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसेस का संचालन किया जाना है। इन बसेस के संचालन के लिए राजापुर स्थित प्रयाग डिपो में चार्जिंग स्टेशन बनाया जाएगा। इसका निरीक्षण करने के लिए लखनऊ से अधिकारियों की टीम आई। टीम ने 2 दिनों के भीतर कार्यदायी संस्था से पूरा प्लान बनाने को कहा। निगम के मुख्य प्रधान प्रबंधक प्रशासन राम सिंह वर्मा, तकनीकी सलाहकार राजनारायण वर्मा व अधिशासी अभियंता DK शाक्या प्रयागराज आए। 100 रुपए तक के स्टैंप के लिए योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के स्टैंप के लिए वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति 100 रुपए तक का ई स्टैंप कहीं भी खुद प्रिंट कर हासिल कर सकेगा। प्रदेशवासियों को ई स्टैंप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश ई स्टैंपिंग नियमावली 2013 में संशोधन किया गया है। फिर निष्कासन न हो, सरकार पर अंकुश रहे। ओम बिरला से अखिलेश ने वो कहा जो राहुल न बोल सके। आज 4वीं लोकसभा के तीसरे दिन सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव ने अपना पहला भाषण दिया। अखिलेश ने ओम बिरला को दोबारा स्पीकर चुने जाने पर बधाई दी। अखिलेश ने स्पीकर को बधाई देते हुए अपील की कि उनका अंकुश सिर्फ विपक्ष नहीं सत्ता पक्ष पर भी हो। संसद के पुराने अनुभवों का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि सदस्यों के निष्कासन से सदन की गरिमा को ठेस न पहुंचे। अखिलेश ने कहा कि अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो। हम आपके हर न्याय संगत फैसले के साथ हैं। कांग्रेस ने 75 बार संविधान बदला, 90 बार चुनी सरकारें गिराई। सीएम योगी का हमला। संसद में आपातकाल के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ओर से पड़े गए निंदा प्रस्ताव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि देश की वर्तमान पीढ़ी को ये जानने का अधिकार है कि कांग्रेस ने आजादी के बाद लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ किस प्रकार का बर्ताव किया था। कांग्रेस ने 75 बार संविधान में बदलाव किया और 90 बार विभिन्न राज्यों की चुनी हुई सरकारें बर्खास्त की। ये तथ्य नई पीढ़ी को जानना जरूरी है। स्मार्ट प्रीपेड कनेक्शन के साथ ही जेब को लगेंगे झटके। काटने जोड़ने से लेकर मैसेज भेजने का भी देना होगा चार्ज।
यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर अभी लगने शुरू भी नहीं हुए। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन उपभोक्ताओं की जेबें ढीली करने की जुगत में जुट गया है। कॉर्पोरेशन ने विद्युत नियामक आयोग में एक प्रस्ताव दाखिल कर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के डिसकनेक्शन व रिकनेक्शन का शुल्क 50 रुपए प्रस्तावित किया। इतना ही नहीं, कनेक्शन पर बैलेंस जीरो हो जाने पर जो मैसेज आएगा उस प्रत्येक मैसेज पर 10 रुपए चार्ज किया जाएगा। मुरादाबाद और बरेली के गांव की चमकेगी किस्मत। योगी सरकार ने शहरों का दायरा बढ़ाने की दी मंजूरी। राज्य सरकार ने पश्चिम यूपी के 2 विकास प्राधिकरणों बरेली और मुरादाबाद का दायरा बढ़ाने का फैसला किया। बरेली में 35 और मुरादाबाद में 71 गांव को शामिल किया गया। बरेली विकास प्राधिकरण का गठन अप्रैल 1977 में हुआ था। उस समय इसमें 198 गांव को शामिल किया गया था। साल 2008 में बरेली विकास प्राधिकरण की सीमा में जरूरत के आधार पर 66 गांव को शामिल किया गया। घर घर लगेंगे बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर, सर्वे काम पूरा। प्रीपेड बिजली मुहैया कराने के लिए अब स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। गोंडा जिले में इसके लिए जरूरी सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया। इसके साथ ही स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी ने जिले में मौजूद 163 फीडर्स का सर्वे किया। पावर कॉर्पोरेशन के अधीक्षण अभियंता रामप्रीत ने बताया कि स्मार्ट मीटर कंपनी के अधिकारियों से इस बाबत प्रगति की जानकारी ली गई और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए यूपीपीएससी का बड़ा फैसला। अब आयोग के पास भी रहेगी ओएमआर की कॉपी। आरओएआरओ भर्ती 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर लीक और फिर पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा में शामिल एक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका में हेरफेर के कारण आलोचना झेल रहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षा में पारदर्शिता के लिए बड़ा फैसला लिया। अब आयोग की सबसे प्रतिष्ठित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा समेत सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थियों की ओएमआर की एक प्रति आयोग के पास भी संरक्षित रहेगी। वंदे भारत सहित 22 ट्रेन 3 जुलाई तक रहेंगी रद्द। 18 ट्रेन रूट बदल कर चलेंगी। मुरादाबाद रेल मंडल के रुड़की देवबंद खंड में आज 27 जून से 3 जुलाई तक विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया गया है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि ब्लॉक की वजह से वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 22 ट्रेन रद्द रहेंगी और 18 ट्रेन रूट बदल कर चलाई जाएंगी। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, ऑटोमेटिक टिकट कैंसिलेशन चार्ज खत्म कर सकता है रेलवे। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, कंफर्म न होने पर ऑटोमेटिक कैंसिल होने वाले टिकट्स पर लगने वाला चार्ज रेलवे खत्म कर सकता है। इसे लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। रेलवे अफसर इससे होने वाले राजस्व हानि से लेकर यात्रियों को मिलने वाली सुविधा तक तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श कर रहे हैं। स्कूल में बच्चों का रोली टीका लगाकर होगा स्वागत। स्कूल संचालन के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। यूपी में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद स्कूल खुल गए हैं। 28 जून से बच्चे विद्यालय जाना शुरू कर देंगे। स्कूल के संचालन को लेकर बेसिक शिक्षा विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। 28 और 29 जून को बच्चे समर कैंप के लिए सुबह 7:30 बजे जब स्कूल पहुंचेंगे तो रोली टीका लगाकर उनका स्वागत किया जाएगा। मिड डे मील में उन्हें खीर और हलवा परोसा जाएगा। सीएम योगी बोले, आध्यात्मिक पर्यटन की तर्ज पर यूपी में इको टूरिज्म भी आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में आध्यात्मिक पर्यटन काफी तेजी से बढ़ा है। इसी तर्ज पर अब इको टूरिज्म को आगे बढ़ाना है। वो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इको टूरिज्म संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने यूपी इको टूरिज्म बोर्ड के लोगो का अनावरण भी किया। पूर्वांचल के युवाओं को हुनरमंद बनाने की पहल, पंजरा में 200 करोड़ से बनेगा टेक्नोलॉजी सेंटर। काशी समेत पूर्वांचल के युवक युवतियों को हुनरमंद बनाने के लिए पिंडरा में 200 करोड़ से टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए 20 एकड़ की जमीन चिन्हित की गई। इससे औद्योगिक इकाइयों को हुनरमंद लोग मिलेंगे। हैदराबाद की तरह कक्षा 8 से बीटेक करने वाले छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा की बड़ी गलती, यमुना अथॉरिटी से सुधारी। यमुना प्राधिकरण ने 81वीं बोर्ड बैठक में एक और अहम बड़ा फैसला लिया है। अब यमुना प्राधिकरण ने नए सेक्टर्स के विकास के लिए एक नया मॉडल अपनाने का फैसला किया। अब किसी भी सेक्टर या कोई भी विकास कार्यों को विकसित करने के लिए छोटे ठेकेदारों की छुट्टी हो गई। जिस जमीन का क्षेत्रफल 25 एकड़ या उससे ज्यादा होगा, वहां पर बड़ी कंपनी विकास कार्य करेंगी। इसके अलावा उस इलाके के 5 साल तक के विकास की जिम्मेदारी उसी कंपनी की होगी। इसके बाद जब मरम्मत का कार्य होगा तो कुल लागत का 5 से 10% लगाया जाएगा। 29 को दीक्षांत समारोह, 2332 छात्रों को मिलेंगी उपाधियां।
आईआईटी कानपुर का 57वां दीक्षांत समारोह 29 जून को होगा। इसमें विभिन्न विषयों के 2332 छात्रों को उपाधि मिलेंगी। मुख्य अतिथि के रूप में ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए की अध्यक्ष प्रोफेसर जयती वाई मूर्ति शामिल होंगी। प्रोफेसर मूर्ति आईआईटी कानपुर की पूर्व छात्रा भी रही हैं। इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन, आईआईटी कानपुर निदेशक प्रोफेसर मणीन्द्र अग्रवाल भी मौजूद रहेंगे। यमुना प्राधिकरण से हजारों आवंटियों को दिया सुनहरा मौका। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में हजारों आवंटियों को फायदा मिलेगा। जो लोग अभी तक अपना प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण नहीं कर पाए, उनको अतिरिक्त मौका दिया गया। अब 31 दिसंबर तक लोग अपनी फैक्ट्री या घर बना सकते हैं। पहले ये समय सीमा कम थी। समय सीमा में काम न करने पर जुर्माना देना पड़ता है, लेकिन अब प्राधिकरण ने कहा कि हम अपने आवंटियों को फायदा देंगे। किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं लिया जाएगा। आगामी 31 दिसंबर तक छूट दी गई। कुंभ के पहले तैयार हो जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। प्रयागराज में अगले साल जनवरी में आयोजित होने वाले महाकुंभ के मद्देनजर शासन स्तर पर जहां सुरक्षा इंतजाम को लेकर तैयारियां तेज हुई, वहीं मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी तेज गति से चल रहा है। यूपीडा के अधिकारियों के मुताबिक इस साल दिसंबर तक इस एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू हो जाएगा। कोल्ड चैम्बर में इंसान का दिमाग 6 महीने तक रहेगा सुरक्षित। एम्स में 5 ब्रेन पर ट्रायल सफल। मृत्यु के बाद मनुष्य का दिमाग 6 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ये तथ्य नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में हुए ट्रायल से साबित हुआ। एम्स को 5 इंसानी दिमागों को सुरक्षित रखने में कामयाबी मिली। इस नए शोध से मेडिकल, खासकर न्यूरो सर्जरी के छात्रों का कौशल बढ़ाने में मदद मिल सकती है। बीएचयू में आयोजित काशी फिजिकॉन में भाग लेने आई एम्स नई दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर में फिजियोथेरेपिस्ट और एनाटॉमिस्ट डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने ब्रेन को लेकर चल रहे ट्रायल की जानकारी दी। गोरखपुर में सर्कल रेट को लेकर आई बड़ी अपडेट। आमजन को मिलेगी बड़ी राहत। गोरखपुर में जमीन मकान खरीदने की तैयारी करने वालों के लिए राहत भरी सूचना है, तो वहीं लक्ष्य का पीछा न कर पाने पर कार्रवाई का सामना कर रहे रजिस्ट्री विभाग के अधिकारियों के लिए मुसीबत। लगातार 9वें साल इस बार भी संपत्ति का सर्कल रेट बढ़ने के आसार कम हैं। मंडल के बाकी जिलों समेत सूबे में 1 अगस्त से लागू होने वाले नए सर्कल रेट के लिए सर्वे का काम चल रहा है। वहीं गोरखपुर में कोई सुगबुगाहट तक नहीं, जिम्मेदार भी चुप्पी साधे हैं। दूर हुआ टीम इंडिया का सबसे बड़ा संकट। T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स के लिए आईसीसी ने एम्पायर्स का ऐलान कर दिया है। खास बात यह है कि भारत के सेमीफाइनल में रिचर्ड केटलबोरो एम्पायर नहीं है। केटलबोरो आईसीसी एलीट पैनल के एम्पायर हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि वो भारत के लिए अनलकी हैं और उनके फैसले टीम इंडिया के खिलाफ जाते हैं। भारत इंग्लैंड सेमीफाइनल में क्रिस गैफनी और रॉडनी टकर फील्ड एम्पायर, जोएल विल्सन थर्ड एम्पायर, जबकि जेफरी क्रो रेफरी होंगे। पानी साहब को लेकर मंदिर ट्रस्ट की 2 टूक। कहा राम मंदिर गर्भगृह में नहीं टपका है एक बूंद पानी। बारिश के बाद राम मंदिर के टपकने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। ये मामला अयोध्या ही नहीं पूरे देश में चर्चाओं में है। चर्चा इस बात की है कि करोड़ों रुपए की लागत से बना मंदिर पहली बरसात भी नहीं झेल पाया। इस बात पर ट्रस्ट की तरफ से सफाई जारी की गई। बारिश के दौरान राम मंदिर की छत टपकने के मामले में अब राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कुछ तथ्य जारी किए। चंपत राय का कहना है कि गर्भगृह जहां भगवान रामलला विराजमान है, वहां एक भी बूंद पानी छत से नहीं टपका और न ही कहीं से भी पानी गर्भगृह में प्रवेश हुआ। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।